यूनिट 13 करेंगे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर है। तो देखिए, पहले ये पिक्चर देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द अर्थक्वेक बिगैन। अच्छा, तो ये जब अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, भूकंप आया, तो ये टीवी देख रहा था उस समय, तभी ये हिल गया। अच्छा जी, ये पिक्चर भी देख लेते हैं। अर्थक्वेक आ गया, भूचाल। ए पार्ट में देखिए, वी फॉर्म द पास्ट कॉन्टिन्यूस बाय यूजिंग वाज वर्ब विद ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पहले बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है। वाज वर्ब के बाद ing फॉर्म लगाते हैं हम। और पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है, वाज के साथ आई वी यू दे, आई ही शी इट आता है, और उसके बाद ing फॉर्म, और जो वर है उसके साथ वी यू दे प्लूरल नाउन्स आते हैं या प्लूरल प्रोनाउंस आते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, उसके बाद ing फॉर्म। नेगेटिव्स हम कैसे बनाते हैं, वाज नॉट लगा देते हैं, वाज के साथ नॉट, वाजंट, वाजंट वर्किंग, वर नॉट, वरंट वर्किंग। क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, वाज वर आगे आ जाता है, बीच में ये पर्सनल प्रोनाउन या कोई नाउन आ जाते हैं, उसके बाद ing फॉर्म। ये शॉर्ट आंसर इस तरह देते हैं, यस आई वाज, यस शी वाज, यस ही वाज, यस इट वाज। और वर के साथ जो पर्सनल प्रोनाउन आते हैं उनके साथ यस वी वर, यस यू वर, यस दे वर। और शॉर्ट आंसर नेगेटिव, नो आई वाजंट, नो शी वाजंट, नो, और वरंट के साथ नो यू वरंट, नो वी वरंट, नो दे वरंट। इस तरह बनाते हैं। बी पार्ट में हमें क्या समझा रहे हैं डायरेक्ट सैलन जी। वी यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। किसी खास मोमेंट की बात करते हैं पास्ट में। जैसे हम 8 बजे क्या कर रहे थे, 8:30 बजे क्या कर रहे थे, 9 बजे हम क्या कर रहे थे। ये देखिए, अब व्हाट वर यू डूइंग एट 8:30 लास्ट नाइट। कल रात आप 8:30 बजे क्या कर रहे थे। और आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, उसने कहा मैं टेलीविज़न देख रहा था, मतलब आई वॉज इन द मिडल ऑफ वॉचिंग टीवी एट 8:30। टीवी देख रहा था, देख नहीं चुका था, देख रहा था। तो यही हम बताते हैं कि पास्ट में किसी समय वी वर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, कि हम किसी एक्टिविटी के दरमियान में थे, मध्य में थे, उसको हम कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। हमारा इंटरेस्ट, हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि वो चल रही थी, वो जो हम एक्टिविटी कर रहे थे, जब हम बोल रहे हैं उससे कुछ समय पहले शुरू हुई थी और उसके बाद कुछ समय तक चलती रही होगी। मतलब जिस हम सर्टन टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम, उस समय ये एक्टिविटी चल रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का उल्टा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम बताते हैं कि कोई एक्टिविटी इस वक्त हो रही है प्रेजेंट में, ये हम पास्ट में बताते हैं कि पास्ट में हो रही थी एक्टिविटी। वी ऑफन यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट सिंपल इन द सेम सेंटेंस। ये बहुत ही कॉमन होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल एक साथ आ जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो लॉन्गर सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पास्ट लॉन्गर एक्शन, जो लॉन्गर एक्शंस होते हैं उनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं, और जो शॉर्टर एक्शंस होते हैं उनको पास्ट सिंपल में। और देखिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दे वर कुकिंग डिनर व्हेन समबडी नॉक्ड द डोर। देखो, वो खाना पका रहे थे जब किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। तो अगर हम एक इसका और यूज़ है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है बैकग्राउंड की तरह काम करती है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस लॉन्गर एक्शंस की तरह भी होती है। बात एक ही है, जो मर्जी आप बोलिए,
तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए ये बैकग्राउंड एक्शन भी हो गया, यानी कि ये खाना पका रहे थे, मान लीजिए डिनर पका रहे थे, तो 7 से 8 के बीच में लिख लेते हैं, अभी डिनर पका रहे थे, ठीक है, कोई भी टाइम ले लीजिए, हमने समझना ही है। तो इसके बीच में कहीं दरवाज़ा नॉक हुआ, कहीं पर भी, तो ये जैसे ये एक बैकग्राउंड एक्टिविटी है, उसके बीच में एक एक्टिविटी हुई, ठीक है ना। दे वर कुकिंग डिनर व्हेन समबडी नॉक द डोर, तो जब दरवाज़ा खटखटाया गया उससे पहले से ही वो खाना पका रहे थे। अब इसको देखो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, इसको पास्ट सिंपल में कर दें, उन्होंने खाना पकाया जब दरवाज़ा नॉकिंग हो रहा था, व्हेन समबडी वाज नॉकिंग द डोर। दरवाज़ा खटखटाना एक शॉर्ट एक्शन है, उसमें टाइम लगता है कुकिंग में। दे वर इन द मिडल ऑफ कुकिंग डिनर एट दैट टाइम, वही चीज़ कही है कि उस मोमेंट वो इन द मिडल ऑफ कुकिंग डिनर थे, ये एक्टिविटी उनका चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बताता, कंप्लीटेड एक्टिविटी के लिए हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। We use the past continuous for the action which was in the middle of happening. They were cooking का मतलब we use, जैसे ये बताया कि in the middle of happening, जैसे they were cooking. We use past simple for sudden completed actions. जो सडन कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, बहुत अच्छा फ्रेज़ किया है डायरेक्ट सैलन जी ने, इसको मैं शॉर्ट एक्शन कह रहा था। जो सडन कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं एकदम से, जैसे नॉक करना सडन कंप्लीटेड एक्शन है, तो उनको हम पास्ट सिंपल में यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं अगर एक सेंटेंस बनाऊं, मैं कहूं कि जब वो बस के पीछे भाग रहा था तो वो खंबे से टकरा गया और गिर गया, तो इसको हम ऐसे ही बोलेंगे कि व्हेन ही वाज रनिंग आफ्टर द बस ही कोलाइडेड विद द लैम्प पोस्ट एंड फेल डाउन। तो हम इस बात को हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि जब वो बस के पीछे भागा तो वो खंबे से टकरा रहा था और गिर रहा था, है ना, हिंदी में भी नहीं हम बोलते ऐसे। somebody knocked. Remember we cannot use certain verbs in continuous tenses. तो कुछ स्टेट वर्ब्स होते हैं, उनको हम कॉन्टीन्यूस टेंसेस में आमतौर पे नॉर्मली यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस हो तो हम कुछ केसेस में उनको यूज़ भी कर सकते हैं। सी पार्ट में देखिए क्या समझा रहे हैं डायरेक्ट सैलन जी, व्हेन और वाइल का यूज़ समझा रहे हैं। समटाइम्स वी यूज़ व्हेन विद द पास्ट सिंपल, तो कई बार हम व्हेन यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल, एंड वी यूज़ अ पास्ट कॉन्टिन्यूस वर्ब इन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे ये देखिए, पास्ट सिंपल के साथ व्हेन यूज़ कर लिया। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, यहाँ कॉमा लगा दिया, जब मैंने उसको देखा, ही वॉज कैरिंग अ गन, उसने गन पकड़ी हुई थी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, इसको आगे लगा देते, ही वॉज कैरिंग अ गन व्हेन आई सॉ हिम, एक तो ऐसे भी बोल सकते थे, या व्हेन को हम कॉन्टिन्यूस के साथ भी लगा सकते थे। I saw him when he was carrying a gun. When he was carrying a gun, I saw him. I saw him when he was carrying a gun. ऐसे भी हम बोल सकते हैं। Sometimes we use when or while with the past continuous. When और while हम past continuous के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैड एन एक्सीडेंट व्हेन आई वॉज गोइंग टू टाउन, ये देखिए, तो ऐसा नहीं है कोई कि ये व्हेन और वाइल हमने व्हेन जो है हमने पास्ट सिंपल के साथ ही यूज़ करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ जब मैं टाउन जा रहा था। वाइल जिस दौरान, जिस समय, वाइल का मतलब ये होता है वाइल आई वॉज गोइंग टू टाउन। थर्ड, समटाइम्स वी यूज़ वाइल विद टू पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन, तो कई बार हम वाइल ही यूज़ करते हैं सिर्फ, देखिए वैन की बात नहीं हो रही।
जब दो पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहे हो एट द सेम टाइम ही हो रहे हो, जैसे वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर, जब मैं खाना पका रहा था, डिनर बना रहा था, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग अ वीडियो, वो उस समय वो वीडियो देख रहा था। क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, रीड दिस रिपोर्ट एंड फिल द गैप्स विथ सूटेबल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट। यूज़ द आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करनी है, यानी कि हर जगह पास्ट कॉन्टिन्यूस ही भरना है। ऑल दीज वर्ब्स आर पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये देखिए, लास्ट वीक देयर वाज एन अर्थक्वेक इन द सिटी, तो पिछले हफ्ते शहर में अर्थक्वेक आया था। द ग्राउंड मूव्ड, ग्राउंड पूरी हिली थी। एंड द हाउसेस शुक, और हाउसेस में झटका लगा था। शेक, शुक, शेकन। अ टीवी रिपोर्टर आस्क्ड द पीपल, तो टीवी रिपोर्टर ने आए, तो ये पिछले हफ्ते हुआ था और उसी समय फिर पिछले हफ्ते ही टीवी रिपोर्टर आया था। उसने लोगों से कुछ सवाल पूछे थे। तो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक बिगैन, तो वो पूछ रही थी कि जब अर्थक्वेक आया तो आप क्या कर रहे थे। तो देखिए लोगों ने क्या बोला। वी, ये बोल रहा है, वी वर ईटिंग लंच व्हेन आवर प्लेट्स फेल ऑफ द टेबल, हम खाना खा लंच कर रहे थे जब हमारी जो प्लेट्स हैं फेल ऑफ द टेबल, टेबल से गिर गई। ये बोल रहा है आई, किचन में कुकिंग आएगा यहाँ पे। आई वॉज कुकिंग, आई वॉज कुकिंग इन द किचन। माई वाइफ वॉज सिटिंग, कुकिंग हो गया। माई वाइफ वॉज सिटिंग आ जाएगा यहाँ। मेरी वाइफ गार्डन में बैठी हुई थी। माई वाइफ वॉज सिटिंग इन द गार्डन। देन वी हर्ड अ लाउड नॉइस, एक बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस सुनी हमने। यहाँ आएगा वी वर सिटिंग ऑन द सोफ़ा, सिटिंग हो गया। हम सोफ़ा, सिटिंग तो हो गया यहाँ पर, तो यहाँ आएगा वी वर सिटिंग, हम सोफ़ा पे बैठे हुए थे। वैन एंड वी वर लिसनिंग, और हम बिथोवन को सुन रहे थे। वी वर लिसनिंग टू बिथोवन, तो लिसन भी यूज़ कर लिया। सिटिंग यहाँ फिर कुछ और आएगा। माई वाइफ वाज सन बाथिंग भी आ सकता है। माई वाइफ वाज सन बाथिंग इन द गार्डन, यहाँ सन बाथिंग लिख लेते हैं, सन बाथिंग। चलिए ये दोनों हो गए। तो ये बोल रहा था वी वर लिसनिंग टू अ बिथोवन सीडी, बिथोवन की सीडी सुन रहा था। वैन द म्यूज़िक स्टॉप्ड, तो म्यूज़िक अचानक से रुक गया। द हाउस बिगैन टू रॉक, और हाउस रॉक करने लगी। रॉक का मतलब हिलने लगी। आई डैश माई कैट, मैं अपनी कैट को क्या कर रहा था, फीड कर रहा था, यहाँ फीड आएगा। आई वॉज फीडिंग, वो अपनी कैट को कुछ खिला रहा था। सडनली इट रैन अंडर द टेबल, तो वो अचानक टेबल के नीचे चली गई। इट वॉज़ वेरी फ्राइटन्ड, वो बहुत ही डरी हुई थी। आई डैश अ शावर, तो यहाँ आएगा हैव, मैं शावर से नहा रहा था, हैव भी दिया हुआ है हमें। तो यहाँ आएगा आई वॉज हैविंग, आई वॉज हैविंग अ शावर व्हेन द हाउस बिगैन टू शेक, कि घर शेक करने लग गया। आई रैन इन टू द स्ट्रीट, तो मैं गली में भागा। विद नो क्लोथ्स ऑन, तो कपड़े भी नहीं उसके कोई पहने हुए थे। अगला है आई डैश द रूफ, आई वॉज रिपेयरिंग, कि मैं रूफ़ को रिपेयर कर रहा था। आई वॉज रिपेयरिंग द रूफ सडनली द हाउस मूव्ड अंडर मी, तो जो घर है ऐसे लगा कि मेरे नीचे से ज़मीन हिल रही है मेरे नीचे। द हाउस मूव्ड अंडर मी। आई फेल ऑफ द रूफ, तो मैं छत से गिर गया। नाउ आई एम इन हॉस्पिटल, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ। आई डैश इन द बेडरूम, मैं बेडरूम में सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग इन द बेडरूम। आई वॉज डैश अबाउट विनिंग
अ लॉटरी, तो ड्रीमिंग आएगा। आई वॉज ड्रीमिंग, वो सपना ले रहा था लॉटरी के बारे में कि वो लॉटरी जीत गया है, अबाउट विनिंग द लॉटरी। देन आई वोक अप वेरी क्विकली, तो जब अर्थक्वेक आया तो अचानक ये जाग गया। वोक, वेक, वोक, वोकन। आई डैश आई वॉज वॉचिंग, कि मैं एक फ़िल्म देख रहा था और वो भी अर्थक्वेक के बारे में ही देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म अबाउट एन अर्थक्वेक दैन द रियल अर्थक्वेक बिगैन, कि वो जब असली अर्थक्वेक ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लुक एट दीज सिचुएशंस 1 to 10, ये सिचुएशंस देखिए। फॉर ईच वन यूज़ द इंफॉर्मेशन टू राइट अ सेंटेंस विद व्हेन और वाइल, तो हमें व्हेन और वाइल दोनों में से एक यूज़ करेंगे। पुट द वर्ब्स इन पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो एक करके दिखाया। 1987 से 1990 के बीच में सू यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उस समय बिल, उसी समय देखिए टाइम वही है, और उसी समय बिल यूएसए में काम करता था, तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगे और वाइल लगेगा। वाइल सू वॉज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, बिल वॉज वर्किंग इन द यूएसए, जिस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी सू और बिल वहाँ यूएसए में काम कर रहा था। अब ये देखिए, ये 7 से 9:30 बजे पॉल टीवी देख रहा था और ये 8:15 जो इस टाइम के बीच में आता है, तो उस समय ये टीना गिर गई थी। तो एक एक्टिविटी लॉन्गर एक्टिविटी के बीच में, एक लॉन्गर एक्टिविटी के बीच में एक सडन शॉर्ट एक्टिविटी हुई। तो देखिए, व्हेन पॉल वाज वाचिंग टीवी, जब पॉल टीवी देख रहा था, टीना फेल डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। थर्ड देखिए क्या है, ऑल इवनिंग शॉफर प्ले कार्ड। शॉफर क्या होता है? शॉफर बोलते हैं इसको और शैफर भी कहते हैं। तो जो शॉफर होता है, शॉफर पहले मैं मीनिंग बता रहा था। मीनिंग, जो अमीर आदमी अपना ड्राइवर रखते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल ड्राइवर। यहाँ पर भी ऑल इवनिंग लिखा है, यहाँ भी ऑल इवनिंग लिखा है, तो दोनों एक्टिविटी एक ही समय चल रही थी। तो ये बनेगा, वाइल शॉफर वाज प्लेइंग कार्ड्स द कुक वाज वॉचिंग टीवी। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, 9 AM मिड डे। ओके, द आर्टिस्ट पेंट अ पोर्ट्रेट, इधर क्या है 11 बजे हैं, तो ये एक्शन हो गया, ये पहले हुआ, ये उसके बाद में हुआ, तो आएगा द आर्टिस्ट। अच्छा, 9 बजे से लेके 12 बजे तक मिड डे, तो ये एक्टिविटी चल रही थी। द आर्टिस्ट वाज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, जो आर्टिस्ट था उसका पोर्ट्रेट पेंटिंग का काम चल रहा था। द आर्टिस्ट वाज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, वो पोर्ट्रेट पेंट कर रहा था। व्हेन द टेलीग्राम अराइव्ड, जब टेलीग्राम आया। टेलीग्राम एकदम से आ जाता है लेके पोस्टमैन, ठीक है। अभी वैन मैंने इसके साथ लगाया, इसके साथ भी लगा सकते थे पास्ट सिंपल, इसको ऐसे भी बोल सकते थे, द आर्टिस्ट वाज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट व्हेन द टेलीग्राम अराइव्ड, या व्हेन अ टेलीग्राम अराइव्ड, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखिए, ऑल मॉर्निंग, इधर भी है ऑल मॉर्निंग, इधर भी है, मतलब एक ही समय दो एक्शन चल रहे थे। द चिल्ड्रन वर स्टडिंग वाइल द पेरेंट्स वर वर्किंग, जिस समय बच्चे पढ़ रहे थे उसी समय पेरेंट्स काम कर रहे थे। वाइल को आगे भी लगा सकते थे, वाइल द चिल्ड्रन वर स्टडिंग, फिर कॉमा आ जाएगा, द पेरेंट्स वर वर्किंग। उसके बाद सिक्स्थ देखिए, मई से अगस्त तक बिल ट्रैवल कर रहा था और जून में वो प्रेसिडेंट को मिला, तो जून मई और अगस्त के बीच में आ जाता है। तो
ये जो एक्शन हुआ इस समय के बीच में हुआ, तो हम इसको बोलेंगे व्हेन बिल वाज ट्रैवलिंग, व्हेन बिल वाज ट्रैवलिंग ही मेट द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को मिला। अभी मैंने व्हेन इसके साथ लगाया, इसके साथ भी लगा सकता था। बिल वाज ट्रैवलिंग व्हेन ही मेट द प्रेसिडेंट, बिल ट्रैवलिंग कर रहा था जब वो प्रेसिडेंट को मिला। उसके ये एक्टिविटी के दरमियान में बीच में ये वाली एक्टिविटी हुई थी। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि प्रेसिडेंट को मिल रहा था, उसको मिला, हाथ मिलाया, ठीक है, 2-4 बातें करी और चला गया। 7th है 4 PM, 4 बजे। ये घटना 4 बजे हुई और ये 1 बजे से PM 1 से 5 के बीच में, तो ये लॉन्गर एक्शन है, ये उसके बीच में हुआ इस एक्शन के। तो आएगा द कार ब्रोक डाउन व्हेन जो वाज ड्राइविंग टू यॉर्क, जब वो न्यूयॉर्क ड्राइविंग करके जा रहा था तो उसकी कार ख़राब हो गई। ब्रेक डाउन का मतलब ख़राब होना होता है। द कार ब्रोक डाउन व्हेन जो वाज ड्राइविंग टू यॉर्क, यहाँ इसके साथ वैन लगा लीजिए। व्हेन द कार ब्रोक डाउन ही जो वाज, कॉमा लगेगा, जो वाज ड्राइविंग टू यॉर्क। 8 देखिए, मिडनाइट की बात हो रही है, रात के 12 बजे। डॉग बिगिन टू हाउल, वो हाउल करने लगे। और यहाँ ये एक्टिविटी जो है 11 बजे से लेके 7 बजे के बीच में हुई। रात के 11 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक एना सो रही थी। तो ये बनेगा व्हेन एना वाज स्लीपिंग द डॉग बिगैन टू हाउल। बिगैन आ जाएगा इधर, सेकंड फॉर्म। व्हेन एना वाज स्लीपिंग द डॉग बिगैन टू हाउल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, द डॉग बिगैन टू हाउल व्हेन एना वाज स्लीपिंग। व्हेन इधर भी लगा सकते हैं इसके साथ, पास्ट सिंपल के साथ। व्हेन डॉग बिगैन टू हाउल एना वाज स्लीपिंग। 9th सेंटेंस देखिए, 4 से लेके 7:30 बजे तक जिल गार्डन में बैठी हुई थी, यही आएगा। और ये जो 7 है इस समय के बीच में आ रहा है, तो 7 बजे उसने UFO देख लिया। तो ये बनेगा जिल वाज सिटिंग इन द गार्डन व्हेन शी सॉ अ UFO, जब उसने UFO देखा। जिल वाज सिटिंग इन द गार्डन व्हेन शी सॉ अ UFO। अभी मैंने व्हेन इसके साथ लगाया, उसके साथ लगाते हैं। व्हेन जिल वाज सिटिंग इन द गार्डन, कॉमा आ जाएगा बीच में, शी सॉ अ UFO, उसने UFO देखा। इसको आगे करके भी लिख सकते हैं, शी सॉ अ UFO व्हेन जिल वाज सिटिंग इन द गार्डन। पास्ट सिंपल पूरा आगे, पहले ये बोल दीजिए, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस बोल दीजिए। शी सॉ अ UFO व्हेन, तो शी का चक्कर पड़ जाएगा, यहाँ जिल लगाना पड़ेगा। जिल सॉ अ UFO व्हेन शी वाज सिटिंग इन द गार्डन। थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहले नाम ही बोलना पड़ेगा कि किसने UFO देखा। 1996 से लेके 2020 तक स्पेसशिप ट्रैवल टू अनदर गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी तक वो ट्रैवल करता रहा स्पेसशिप। और जून 1997 में हिट एन एस्ट्रॉयड, उसने एस्ट्रॉयड को हिट किया स्पेसशिप ने। अच्छा, तो इस समय के बीच में हुआ ये। तो ये बनेगा द स्पेसशिप was traveling to another galaxy when it hit an asteroid. When it hit an asteroid, जब वो एस्ट्रॉयड के साथ टकरा गया।
तो इसको हम वैन इसके साथ लगा सकते हैं। वैन स्पेसशिप वाज ट्रैवलिंग टू अनदर गैलेक्सी इट हिट एन एस्ट्रॉयड। हिट की सेकंड फॉर्म भी हिट ही होती है, थर्ड भी हिट होती है, हिट हिट हिट। वैन स्पेसशिप वाज ट्रैवलिंग टू अनदर गैलेक्सी इट हिट एन एस्ट्रॉयड। इसको आगे करके बोल दीजिए। स्पेसशिप हिट एन एस्ट्रॉयड when it was traveling to another galaxy. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। ये जो नीचे पिक्चर्स बनी हुई हैं इनको हम देखते हैं। मेक अ सेंटेंस फॉर ईच वन। हर एक के लिए हमने सेंटेंस बनाना है। यूजिंग द क्यूज ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे हमें क्यूज दिए हुए हैं। अच्छा, यूज़ वन वर्ब इन द पास्ट कॉन्टीन्यूस। एक वर्ब पास्ट कॉन्टीन्यूस में होगा और एक वर्ब पास्ट सिंपल में होगा। यूज़ व्हेन और वाइल। व्हेन और वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं हम टू जॉइन दैम, जैसे भी हमें ज़रूरत महसूस होगी। तो देखिए पहली पिक्चर, एना वाज हैविंग अ बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग। एना नहा रही थी, हैविंग अ बाथ जब टेलीफोन की घंटी बजी। अब सेकंड पिक्चर देखिए, ये बैंक में है और ये रॉबर है हैरी, और ये कोई बंदा है बैंक में, तो कुछ पैसे उसको चेंजिंग कर रहा है, चेंजिंग मनी। तो देखते हैं इधर क्या ऑप्शंस में दिया। ये देखिए 2 नंबर में हमें ये भरना है, फिलिप चेंज मनी, हैरी कम इनटू बैंक। तो ये कैसे बन जाएगा? ये बनेगा फिलिप वाज चेंजिंग मनी। फिलिप वाज चेंजिंग मनी व्हेन हैरी केम इनटू द बैंक। ये वाली चीज़ जो इधर वाली है ये हम पास्ट सिंपल में करेंगे क्योंकि वो बैंक में आ गया अचानक से। ये वाली पास्ट सिंपल में होगी, केम हो जाएगा, और जो इधर वाला पार्ट है ये कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। फिलिप वाज चेंजिंग। चेंजिंग मनी का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ हमने खरीदी, कोई 10 रुपये की चीज़ है, तो हमने 10 रुपये तो है नहीं, हमने 100 रुपये दे दिया, तो बाद में दुकानदार हमें जो पैसा वापस करता है उसको बोलते हैं चेंजिंग मनी। अब ये पिक्चर देखिए, तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे, पास्ट में बात हो रही है, तो जब बच्चे खेल रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ये वाला पार्ट जो है कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। व्हेन इट बिगैन टू रेन, बिगैन हो जाएगा BEGAN। थर्ड फॉर्म इसकी बिगन होती है, बिगिन, बिगैन, बिगन, थर्ड फॉर्म। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट बिगैन टू रेन, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। फोर्थ पिक्चर देखिए, ये टिम और सू है और ये एक फॉरेस्ट में है, और फॉरेस्ट में इनको ये बहुत सारा पैसा मिल गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या इससे कैसे सेंटेंस बनेगा। फोर्थ, टिम एंड सू फाउंड सम मनी, तो टिम एंड सू को कुछ पैसा मिल गया। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। टिम एंड सू फाउंड सम मनी, टिम और सू को कुछ पैसा मिल गया। व्हेन दे वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में फॉरेस्ट में वॉक कर रहे थे तब उनको कुछ पैसा मिला। टिम एंड सू फाउंड सम मनी व्हेन दे वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। ये फिफ्थ पिक्चर देखिए, ये प्रिजनर है
और ये गार्ड्स हैं, गार्ड्स ताश खेल रहे हैं और ये एस्केप कर रहे हैं। इनका ध्यान नहीं है गार्ड्स का प्रिजनर की तरफ। तो यहाँ दिया है द प्रिजनर एस्केप्ड वाइल द गार्ड्स वर प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ हम दोनों वाइल और व्हेन यूज़ कर सकते हैं। द प्रिजनर एस्केप्ड वाइल या व्हेन द गार्ड्स वर प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ इसको आगे कर लीजिए, व्हेन ये वाली चीज़ को, व्हेन द गार्ड्स वर प्लेइंग कार्ड द प्रिजनर एस्केप्ड, वाइल द गार्ड्स वर प्लेइंग कार्ड्स द प्रिजनर एस्केप्ड। ओके, सिक्स्थ पिक्चर देखिए, ये गार्ड है, ये सो रहा है और ये मिचल है और ये डायमंड है, डायमंड्स। तो जब गार्ड सो रहा था इसने डायमंड चुरा लिए। तो द गार्ड वाज स्लीपिंग, यहाँ हो जाएगा द गार्ड वाज स्लीपिंग, गार्ड सो रहा था, व्हेन मिचल स्टोल द डायमंड। स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल होती है, STOLE, स्टोल। थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है। तो ये हमने बनाया, मिचल स्टोल द डायमंड व्हेन द गार्ड वाज स्लीपिंग, जब गार्ड सो रहा था। सेवन्थ पिक्चर देखिए, तो ये बंदा जो है बिल है इसका नाम। तो बिल जो है ड्राइविंग कर रहा है, लंदन जा रहा था वो ड्राइव करता हुआ अपनी कार में या जीप में, जो भी है ये। तो ये देखिए, ये धुआं दिखाया हुआ है, धुआं निकल रहा है कार में से। तो इसकी कार ख़राब हो गई। जब ये बिल कहीं जा रहा था, लंदन जा रहा था, तो इसकी कार रास्ते में ख़राब हो गई। तो सेवन्थ बनेगा, बिल वाज ड्राइविंग टू लंदन, बिल ड्राइविंग करते हुए लंदन जा रहा था, व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। व्हेन इसके साथ भी लगा सकते हैं, व्हेन बिल वाज ड्राइविंग टू लंदन हिज कार ब्रोक डाउन, उसकी कार खराब हो गई थी। एट्थ पिक्चर देखिए, ये रही निक और ये रहा चिल और ये शार्क है और ये स्विम कर रहे थे ओशन में। तो जब ये स्विम कर रहे थे तब शार्क ने इन पे हमला कर दिया। तो ये देखिए एट्थ कैसे बनाएंगे, द शार्क अटैक्ड व्हेन निक एंड जिल वर स्विमिंग, द शार्क अटैक्ड व्हेन निक एंड जिल वर स्विमिंग, जब वो तैर रहे थे तब शार्क ने हमला कर दिया। व्हेन द शार्क अटैक्ड निक एंड जिल वर स्विमिंग, इसको आगे कर लीजिए, निक एंड जिल वर स्विमिंग व्हेन द शार्क अटैक्ड। अगला है टीना कुक बिल अराइव, जब टीना खाना पका रही थी बिल आया। तो ये हमने ऐसे बनाना है। नाइन्थ पिक्चर देखिए, ये रही टीना खाना बना रही है और ये बिल डोर पे नॉकिंग कर रहा है। तो ये बनेगा, व्हेन टीना वाज कुकिंग बिल अराइव्ड। इसी तरह दिया, व्हेन टीना वाज कुकिंग बिल अराइव्ड। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बिल अराइव्ड आगे कर लें, बिल अराइव्ड व्हेन टीना वाज कुकिंग। चलिए, तो ये ब्रेक डाउन का मीनिंग समझाया। मशीन के लिए जब लगता है इसका मतलब होता है नॉट टू वर्क, नॉट टू गो। फोर्थ देखिए क्वेश्चन क्या है, नाउ मेक ए क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट ईच पिक्चर। क्वेश्चंस बनाने हैं हर एक पिक्चर के बारे में और फिर उसका जवाब भी देना है। अच्छा, तो ये करके दिखाया। इससे क्वेश्चन बनाने पहले, व्हाट वाज एना डूइंग व्हेन द टेलीफोन रैंग।
तो ऐना क्या कर रही थी जब टेलीफोन बजा? ऐना वाज हैविंग बात, हम जानते हैं ऐना नहा रही थी। ऐसी अब सेकंड पिक्चर देखिए, फिलिप, हैरी, मनी। ओके, तो हमने देखा था कि फिलिप जो था पैसे चेंज करवा रहा था, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाट वाज फिलिप डूइंग व्हेन हैरी केम? व्हाट वाज फिलिप डूइंग व्हेन हैरी केम? तो आंसर बनेगा द फिलिप वाज चेंजिंग मनी। वो अपने पैसे जो हैं बकाया वो ले रहा था। फिलिप वाज चेंजिंग मनी। अब देखिए इसके साथ हमें एक क्वेश्चन बनाना है। व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन? तो या व्हेन इट बिगैन टू रेन, तो बच्चे क्या कर रहे थे जब बारिश शुरू हो गई? व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग व्हेन इट बिगैन टू रेन? तो ये आंसर के लिए है। हम जानते हैं दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। टिम एंड सू। ओके, टिम एंड सू देखिए, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि टिम एंड सू जो थे वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट व्हेन दे फाउंड सम मनी। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? कहते हैं व्हाट वर टिम एंड सू डूइंग? टिम एंड सू क्या कर रहे थे? व्हाट वर टिम एंड सू डूइंग व्हेन दे फाउंड मनी? तो हम जानते हैं दे वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में वॉकिंग कर रहे थे। देखिए यहाँ यही देखा है। ओके, वेयर से बनाना था। वेयर से तो फिर इस तरह बनेगा वेयर वर टिम एंड सू वॉकिंग, वेयर वर टिम एंड सू वॉकिंग व्हेन दे फाउंड सम मनी? वेयर वर टिम एंड सू वॉकिंग व्हेन दे फाउंड सम मनी? दे वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। आंसर ये हो जाएगा। द गार्ड्स प्रिजनर कार्ड्स। ओके, तो हमने देखा था द गार्ड्स वर प्लेइंग कार्ड्स। जो गार्ड्स थे ये ताश खेल रहे थे जब प्रिजनर एस्केप कर गया। तो ये हमने पहले सेंटेंस इस तरह बनाया था द गार्ड्स वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन द प्रिजनर एस्केप्ड। अब हमने क्वेश्चन बनाना है कि गार्ड्स क्या कर रहे थे। व्हाट वर गार्ड्स डूइंग व्हेन द प्रिजनर एस्केप्ड? व्हाट वर गार्ड्स डूइंग व्हेन द प्रिजनर एस्केप्ड? तो यहाँ पे यही बोला हुआ है। हाँ, तो उन्होंने व्हाट वगैरह तो नहीं दिया हमें, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा व्हाट वर गार्ड्स डूइंग व्हेन द प्रिजनर एस्केप्ड? तो आंसर आएगा द गार्ड्स वर प्लेइंग कार्ड्स। हमें क्वेश्चन बनाना था और आंसर द गार्ड्स वर प्लेइंग कार्ड्स। सिक्स्थ देखिए गार्ड और मिचेल और स्लीप। तो ये हमने बनाया था कि मिचेल स्टोल डायमंड व्हेन द गार्ड वाज स्लीपिंग। तो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? इधर हमें क्या दिया हुआ है? स्लीप दिया हुआ है कि ये आंसर में आएगा स्लीप। तो हम बोलेंगे व्हाट वाज गार्ड डूइंग? गार्ड क्या कर रहा था व्हेन मिचेल स्टोल डायमंड? व्हाट वाज गार्ड डूइंग व्हेन मिचेल स्टोल डायमंड? तो आंसर आएगा द गार्ड वाज स्लीपिंग। ये देखिए बिल कार से लंदन जा रहा था, ये तो आंसर में आएगा। इतना इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर वाज बिल गोइंग इन हिज कार? वेयर वाज बिल गोइंग इन हिज कार? ही वाज गोइंग टू लंदन। ब्रेक डाउन की बात नहीं हुई, वो भी लगा सकते हैं वेयर वाज बिल गोइंग व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन? बिल कहाँ जा रहा था जब उसकी कार खराब हो गई? ही वॉज गोइंग टू लंदन। ये देखिए उसकी कार खराब हो गई थी। वेयर वॉज बिल गोइंग व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन?
ही वॉज गोइंग टू लंदन। ये निक एंड जिल है, इन पे शार्क ने हमला कर दिया था जब ये ओशन में स्विम कर रहे थे। तो इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट वर निक एंड जिल डूइंग, और व्हाट वर निक एंड जिल डूइंग, निक और जिल क्या कर रहे थे व्हेन शार्क अटैक्ड देम। व्हाट वर निक एंड जिल डूइंग व्हेन शार्क अटैक्ड, अटैक्ट तक भी हो सकता है, दैम जरूरी नहीं है कि पीछे आप दैम लगाओ। दे वर स्विमिंग, वो तैर रहे थे। और टीना बिल कुकिंग, ये हमने देखा था कि जब टीना खाना पका रही थी तो अच्छा ये हम ऐसे बनाएंगे कि क्या कर रही थी। व्हाट वाज टीना डूइंग व्हेन बिल अराइव्ड, टीना क्या कर रही थी जब बिल आया। तो टीना वाज कुकिंग, ये हमने देखा था। ये देखिए, टीना वाज कुकिंग व्हेन बिल अराइव्ड। क्वेश्चन वैसे बना दिया, व्हाट वाज टीना डूइंग व्हेन बिल अराइव्ड, टीना वाज कुकिंग।